दोस्तों, अगर आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या कार चलाते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ड्राइविंग करते समय अगर आपके पास 4 कागज नहीं हुए ना तो आपका भारी चालान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो रोज गाड़ी चलाते हैं, हमें सब पता है। लेकिन जब पुलिस रास्ते में रोकती है ना तब पता चलता है कि एक छोटी सी गलती आपको हजारों रुपए का नुकसान करवा सकती है। कई लोग हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, गाड़ी भी सही चलाते हैं, लेकिन सिर्फ दस्तावेज पूरे न होने की वजह से उन्हें बड़ा जुर्माना भरना पड़ जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 सबसे जरूरी कागज बताने वाला हूँ जो ड्राइविंग करते समय आपके पास जरूर होने चाहिए, वरना आपका चालान कट सकता है, गाड़ी जब्त हो सकती है और बेकार की टेंशन अलग से। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर तक आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आज तक किसी ने आपको इतनी आसान भाषा में नहीं बताई होगी। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक जरूरी बात और बता दूं, अगर आप भी अपना चालान घर बैठे चेक करना चाहते हो तो आप चालान वाला .com का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां सिर्फ आप अपना गाड़ी का नंबर डालकर कुछ ही सेकंड में पता कर सकते हो कि आपके नाम पर कोई चालान पेंडिंग है या नहीं। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लेना। सबसे पहला जरूरी कागज है आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, आरसी जो है आपकी गाड़ी की पहचान होती है। जैसे इंसान का आधार कार्ड उसकी पहचान बताता है ना, वैसे ही ये गाड़ी की पहचान आरसी से होती है। इसमें लिखा होता है कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसका नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, मॉडल कौन सा है और बाकी जरूरी जानकारी क्या है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और पुलिस ने आपको रोक लिया और आपके पास आरसी नहीं है तो सीधे चालान कट सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि गाड़ी तो मेरी ही है, नंबर प्लेट लगी हुई है, फिर आरसी की क्या जरूरत है। लेकिन नियमों के हिसाब से आरसी प्रूफ है कि गाड़ी लीगल है और सही तरीके से रजिस्टर है। अगर आरसी नहीं है तो अधिकारी के पास ये मानने का कारण होता है कि गाड़ी के कागज अधूरे हैं। आज के टाइम में अच्छी बात यह है कि फिजिकल कॉपी के अलावा आप आरसी को डिजी लॉकर या एम परिवहन जैसे ऐप में भी रख सकते हो, लेकिन उसका वैलिड होना भी जरूरी है। मतलब साफ है दोस्तों, आरसी नहीं तो परेशानी आपको पक्की होगी। दूसरा सबसे जरूरी कागज है दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस। अब तो दोस्तों आप जानते होंगे कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना सीधे नियमों का उल्लंघन है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि सिर्फ लाइसेंस होना काफी नहीं है, लाइसेंस वैलिड भी होना चाहिए। कई लोग पुराना लाइसेंस लेकर घूमते रहते हैं, कुछ लोगों का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और कुछ लोग सोचते हैं कि पास में फोटो है, जरूरत पड़ी तो दिखा देंगे। लेकिन भाई, नियम फोटो नहीं मानता, वैलिड डॉक्यूमेंट मानता है। ड्राइविंग लाइसेंस ये साबित करता है कि आपको गाड़ी चलाने की कानूनी अनुमति है, आप सड़क पर वाहन चलाने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं हुआ तो चालान बहुत भारी हो सकता है। और अगर आपने किसी दूसरे की गाड़ी भी ली है तब भी लाइसेंस तो आपका अपना वैलिड होना ही चाहिए। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ी दूरी तो जाना है, लेकिन चालान दूरी देखकर नहीं, नियम देखकर कटता है। अब तीसरा जरूरी कागज है जो आपके पास होना चाहिए, वो है इंश्योरेंस। अब बहुत सारे लोग इंश्योरेंस को सिर्फ एक फॉर्मल पेपर समझते हैं, लेकिन असल में यही कागज मुश्किल समय में सबसे ज्यादा काम आता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या किसी दूसरे वाहन से टक्कर हो गई, तो इंश्योरेंस आपके बड़े खर्चे से आपको बचा सकता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ तो एक तरफ तो आपका चालान कटेगा और दूसरी तरफ एक्सीडेंट की स्थिति में सारा खर्च आपकी जेब से जाएगा। यही वजह है कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी माना जाता है। कई लोग गाड़ी खरीदते समय इंश्योरेंस करवाते हैं लेकिन बाद में रिन्यू कराना भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी कौन चेक करेगा, लेकिन एक दिन चेकिंग में वही एक्सपायर इंश्योरेंस भारी पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ पुलिस चेकिंग से बचने के लिए नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। अगर आप स्मार्ट ड्राइवर हो तो इंश्योरेंस की एक्सपायरी डेट हमेशा पहले से चेक रखिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। एक सेकंड दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 90% चांस है कि आपके नाम पर कोई ना कोई चालान ऑलरेडी पेंडिंग हो सकता है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आपको उसका पता भी नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो चालान है सामने से नहीं कटते, सीधे कैमरे से कट रहे हैं और बाद में वही 500 का जो चालान साइलेंटली बढ़कर क्या होता है 2000 से 3000 तक पहुंच जाता है। इसलिए मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, वीडियो देख लेना, पहले 10 सेकंड निकालो और अपना चालान चेक एक बार जरूर करो। आपको क्या करना है, चालान वाला .com वेबसाइट पर जाना है, अपना गाड़ी नंबर वहां पर डालो और इंस्टेंटली देख लो कि कोई चालान वहां पर पेंडिंग है या नहीं। ठीक है, अगर पेंडिंग है तो उसे वहीं से आप पे कर सकते हो, वहीं से उस चालान को भर सकते हो। वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेक कर लोगे तो सेफ रहोगे। दोस्तों, चौथा हमारा कागज है पीयूसी यानी प्रदूषण। दोस्तों, यही वो डॉक्यूमेंट है जिसे सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। बहुत सारे ड्राइवर को लगता है कि ये यार ये तो छोटी चीज है, कौन देखता है, लेकिन असल में यही छोटा सा सर्टिफिकेट कई बार बड़ा चालान बनवा देगा आपका। पीयूसी ये साबित करता है कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन नॉर्म्स के अंदर है और उससे जो निकलने वाला धुआं है वो लिमिट से ज्यादा नहीं है।
अगर आपकी गाड़ी पुरानी है या काफी समय से सर्विसिंग नहीं हुई है तो पीयूसी और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। चेकिंग के दौरान अगर पीयूसी नहीं मिला या एक्सपायर निकला तो चालान हो सकता है। और आजकल पोल्यूशन को लेकर नियम पहले से ज्यादा सख्त हो चुके हैं, आपको पता ही होगा। इसलिए पीयूसी को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकता है। कई लोग सिर्फ इंश्योरेंस और आरसी पर ध्यान देते हैं लेकिन पीयूसी को भूल जाते हैं और बाद में वही सबसे महंगा पड़ता है। अब जरा सोचो, अगर आपके पास आरसी नहीं है, लाइसेंस वैलिड नहीं है, इंश्योरेंस एक्सपायर है और पीयूसी भी नहीं है तो एक ही चेकिंग में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी गलती छोटी लगेगी लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि लोग इन डॉक्यूमेंट को आखिरी समय तक टालते ही रहते हैं। कोई कहेगा कि कल बनवा लेंगे, कोई कहता है अभी कौन सी चेकिंग हो रही है, कोई कहता है हम तो सालों से ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन सड़क पर नियम लक से नहीं डॉक्यूमेंट से चलते हैं। जिस दिन चेकिंग हो गई उस दिन सारे कॉन्फिडेंस निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों समझदारी से में है कि पहले से तैयारी रखो और सेफ रहो। एक और जरूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि आज के टाइम में सिर्फ डॉक्यूमेंट रखना काफी नहीं है, आपको ये भी चेक करते रहना चाहिए कि आपके नाम पर कोई पुराना चालान पेंडिंग तो नहीं पड़ा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चालान कट जाता है लेकिन ड्राइवर को समय पर पता नहीं चलता। बाद में जब वो किसी और काम से ट्रैफिक रिकॉर्ड चेक करता है तब सामने आता है कि उसके ऊपर तो पहले से एक और पेंडिंग चालान है। यही वजह है दोस्तों कि जो समझदार लोग होते हैं वो टाइम टाइम पर अपना चालान स्टेटस चेक करते रहते हैं। चालान चेक करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया ही है कि चालान वाला .com वेबसाइट पर जाओ, वहां अपना गाड़ी नंबर डालो, ठीक है, वहां पर आपकी सारी डिटेल्स निकल आएगी कि आपके नाम पर कौन कौन से चालान है, कब कटे हैं और कहाँ पर कटे हैं। ठीक है, तो दोस्तों चालान जरूर चेक करिए। बहुत सारे लोग दोस्तों कमेंट में मुझसे ये भी पूछते हैं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट हम एक साथ कैसे रखें। देखो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसे ऑर्गेनाइज रखो। जैसे आरसी, इंश्योरेंस, लाइसेंस और पीयूसी है, इन चारों का एक प्रॉपर फोल्डर बना लीजिए। अगर फिजिकल कॉपी रखते हो तो एक ट्रांसपेरेंट फाइल में रखिए, अगर डिजिटल रखते हो तो फोन में सेफ ऐप में सेव रखिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट क्लियर हो और वैलिड होने चाहिए। कई बार लोग फोन में ब्लर्ड फोटो दिखाते हैं या एक्सपायर पीडीएफ लेकर घूमते हैं और सोचते हैं कि काम चल जाएगा, लेकिन नियम काम चलाने से नहीं चलता। इसलिए सेफ रहने का तरीका यही है कि अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेटेड हो, आपके इजी एक्सेस में हो और हर समय रेडी हो आपके लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा ड्राइविंग करते समय आपके पास ये 4 कागज जरूर होने चाहिए। एक तो आरसी हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया और पीयूसी हो गया। ये दोस्तों सिर्फ पेपर नहीं है, ये आपका चालान, परेशानी, कानूनी दिक्कत और बेवजह के खर्चे से बचाने वाली चीजें हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका ड्राइविंग हमेशा सेफ रहे, लीगल रहे और टेंशन फ्री रहे तो आज ही अपने डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। देखिए कि कहीं कोई पेपर मिसिंग तो नहीं है, कोई एक्सपायर तो नहीं हो गया या कोई रिन्यूअल बाकी तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों सड़क पर निकलने के बाद पछताने से अच्छा है कि घर से निकलने से पहले तैयारी कर ली जाए। और दोस्तों एक काम जरूर आपको करना है कि अपना गाड़ी का चालान जरूर चेक करना है। आप चालान वाला .com वेबसाइट पर जाना, वहां पर अपना गाड़ी नंबर डालना। ठीक है, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि आपके नाम पर कौन कौन से चालान कब कब कटे हुए हैं। ठीक है, आप उसी वेबसाइट से वहीं से आप अपने चालान सभी भर सकते हो। ना तो आपको ऑफिस जाने की जरूरत है, ना आपको आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत है। ठीक है, वहीं से आप सारे चालान भर लोगे। और दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन से स्टेट से, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।